हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक आपने सीखा है कि एंटिटी और एट्रीब्यूट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के बारे में आगे बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था, जब भी आपको डाटाबेस का स्ट्रक्चर बनाना होता है, चाहे आप रफ में ईआर डायग्राम की सहायता से अपने डाटाबेस के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, सबसे पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप अपना डाटाबेस बनाना चाहते हो उस ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को समझना होता है। तो हमने अपने एग्जाम्पल में समझने के लिए बात करी थी, स्कूल में टीचर्स स्टूडेंट को टीच करते हैं। इस बात से आपने सीखा है कि स्कूल में दो एंटिटीज होंगी, एक टीचर एक स्टूडेंट। और फिर हमने बात करी थी टीचर के कौन कौन से आप एट्रीब्यूट्स रिकॉर्ड करना चाहते हो, उनको आप इंडिकेट कर दोगे। यहाँ पे मैंने टीचर के नेम, सब्जेक्ट, फोन नंबर, एड्रेस। ऐसी स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट लिखा गया, स्टूडेंट आएगा। ऐसे स्टूडेंट का नाम, क्लास, रोल नंबर। मान लो आपने ये दो एंटिटी और उनके एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट कर दिए और आपका डिजाइन हो गया अप्रूव। मींस आपके डिजाइन में कोई कमी नहीं है। और जैसे ही आपका डिजाइन अप्रूव हो गया, आपने कंप्यूटर में अपने डाटाबेस में एक टीचर का टेबल बना दिया, एक स्टूडेंट का टेबल बना दिया, और आपने उनकी एंट्रीज भी कर दी। मैंने सिर्फ एक बार एग्जांपल के लिए आपको 4 टीचर की एंट्री की है और इधर से हमने की है 7 स्टूडेंट्स की एंट्री की है। मैं आपको बता देता हूँ किस हिसाब से टीचर की एंट्री की है। टीचर के जो एट्रीब्यूट थे, नेम, सब्जेक्ट, फोन नंबर, एड्रेस। नेम, सब्जेक्ट, फोन नंबर, एड्रेस। आप देख रहे हो टीचर का नाम है ए, सब्जेक्ट वो इंग्लिश टीच करता है, उसका फोन नंबर है और उसका एड्रेस मेंशन कर दिया। ऐसे ही बी टीचर है, वो हिंदी टीच करता है। ऐसे सी टीचर है, मैथ टीच करता है। डी टीचर है, साइंस टीच करता है। ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए 4 एंट्रीज दिखा दी टीचर की। मींस 4 रिकॉर्ड हमने एंटर कर दिए। ऐसे एग्जांपल के लिए स्टूडेंट के हमने रिकॉर्ड एंटर कर दिए। मान लो एक्स नाम का स्टूडेंट है, रोल नंबर 1 है, क्लास है 12th। ऐसे वाई नाम का स्टूडेंट है, रोल नंबर 2, क्लास है 12th। ऐसे फिर जेड नाम का स्टूडेंट है, रोल नंबर 3, क्लास बट उसकी 10th है। मैंने 3 क्लास ले ली, 12th, 10th, 11th। एक रैंडमली आपको वैसी एक सिर्फ रिप्रेजेंट करके दिखा दिया कि जब मान लो आपका ईयर डायग्राम अप्रूव हो गया, मींस आपने देख लिया कि ठीक है, मैं ईयर डायग्राम में यही सब एट्रीब्यूट रखूंगा, यही मेरी दो एंटिटीज होगी। आपने स्कूल के लिए एक्चुअल डाटाबेस में अपने इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी। हम मान के चल रहे हैं अभी आपके एक्चुअल डाटाबेस में एक टीचर का टेबल बना हुआ है, एक स्टूडेंट का टेबल बना हुआ है। मौके पे मेरे पास 4 टीचर का रिकॉर्ड इंसर्ट किया हुआ है, 7 स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट किया हुआ है। सपोज करो आपके पास ये सब कंप्यूटर में रिकॉर्ड पड़े हैं, दोनों टेबल। आपके पास कोई आता है पर्सन और आपसे पहला क्वेश्चन पूछता है, ए नाम, एक बार मैं सारा रब कर देता हूं फिर आपको बता दूंगा। ए नाम का टीचर कौन सा सब्जेक्ट टीच करता है? तो आप इसके लिए क्या करोगे, वो टीचर के बारे में पूछ रहा है, आप टीचर का टेबल डाटाबेस में खोलोगे और उसमें देखोगे कि ए नाम का टीचर कौन सा है, मिल गया आपको ए नाम का टीचर। अगर मैं पूछूं ए नाम के टीचर का सब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश, तो आंसर क्या हो गया, इंग्लिश। मींस आप उसकी क्वेरी का आंसर कर दोगे। क्वेरी का मतलब उसने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि ए नाम का टीचर कौन सा सब्जेक्ट टीच करता है, तो आप उसका आंसर दे दोगे। ऐसे ही वो आपसे अगला क्वेश्चन पूछता है, क्लास 10th के रोल नंबर 3 का क्या नाम है? अब आपने देखा कि इसके लिए आप टीचर का रिकॉर्ड देखोगे या स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखोगे? आप कहोगे सर ये तो स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा है, तो हम स्टूडेंट के रिकॉर्ड में जाएंगे और मैं अपनी क्लास 10th में जाऊंगा। क्लास 10th में देखूंगा रोल नंबर 3 मिल गया मेरे को। अब मैं पूछूं रोल नंबर 3 का नाम क्या है, आप कहोगे सर रोल नंबर 3 का नाम तो जेड है, तो मैं उसको आंसर दे दूंगा भी क्लास 10th के रोल नंबर 3 का जो आप नाम पूछ रहे हो उसका नाम जेड है। ऐसे ही फिर वो एक और क्वेश्चन पूछते हैं कोई और पर्सन, वो पूछते हैं मैथ सब्जेक्ट के टीचर का क्या नाम है? तो मैं इसके लिए कहां जाऊंगा, आप कहोगे सर आप टीचर का टेबल देखोगे अपने डाटाबेस में। मैं देखूंगा मैथ का सब्जेक्ट ये रहा, उसके टीचर का नाम क्या है, सी। मैं उसको आंसर दे दूंगा। टीचर का क्या नाम है जो अब देखो, अब आप इसका भी आंसर दे दोगे। मैथ सब्जेक्ट के टीचर का क्या नाम है, मैंने बता दिया, उसका नाम है सी, और वो यहाँ पे आपको टेबल से मिल गया। अब देखो, अब नेक्स्ट चीज बड़े ध्यान से आपने समझनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, एक्स नाम के स्टूडेंट जो क्लास 12th का है। एक्स नाम के स्टूडेंट जो क्लास 12th का है, मींस एक्स नाम का स्टूडेंट आ गया जो क्लास 12th का है। उसका रोल नंबर क्या है? उसका रोल नंबर मान लो आपने बताना है, उसका रोल नंबर क्या है, 1। ये भी आप बता दोगे इजीली। इसके लिए आप स्टूडेंट टेबल देखोगे। बट अब प्रॉब्लम कहां आएगी, मैंने यहां लिखा है ना प्रॉब्लम। अब आप प्रॉब्लम को समझो। अगर कोई पर्सन आपसे आके ये पूछता है
क्लास 12th के रोल नंबर 2 को कौन सा टीचर्स पढ़ाते हैं? क्लास 12th के लिए आप जाओगे स्टूडेंट के रिकॉर्ड में, क्लास 12th के रोल नंबर 2 को कौन से टीचर्स पढ़ाते हैं? आप कहोगे सर ये तो बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि स्टूडेंट स्टूडेंट का जो हमने टेबल बनाया है उसमें इस चीज का तो जिक्र नहीं किया हुआ कि उसको कौन सा टीचर पढ़ा रहा है। फिर आप क्या करोगे, आप सोचोगे चलो मैं टीचर्स में चला जाता हूँ। जब आप टीचर्स के रिकॉर्ड में जाओगे आप कहोगे सर हमने यहाँ तो कहीं जिक्र ही नहीं किया कि ये टीचर कौन सी क्लास में पढ़ा रहे हैं, किस स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। आपको भी पता है ना, आपके स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हैं, बट आपको हर टीचर तो नहीं पढ़ा रहा ना। कोई टीचर कौन सी क्लास में कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और कोई टीचर किसी और क्लास में कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। मीन्स अब ये तो बहुत मुश्किल हो गया इसका आंसर देना, क्योंकि मैंने क्या क्वेश्चन पूछा आपसे, मैंने पूछा है क्लास 12th के रोल नंबर 2 को कौन से टीचर्स पढ़ाते हैं। क्या आपसे कोई इजी ऐसी बात तो है ना, पूछ ही सकता है। अमूमन ऐसा होता है कि अक्सर लोग पूछ लेते हैं कि भी इस बच्चे को कौन कौन से टीचर पढ़ाते हैं। मान लो आपके पेरेंट्स ही आगे, सपोज करो ऑफिस में आगे, और ऑफिस में उन्होंने बोला जी हमारा बच्चा है क्लास 12th में पढ़ता है, उसका रोल नंबर हमें पता है जी, क्लास 12th में रोल नंबर 2 है। चलो आपको आप नाम बता दोगे जी, नाम आपके बच्चे का वाई है। वो कह रहे हैं जी हमें तो ये बताओ कि उसको टीचर कौन से पढ़ाते हैं। और स्कूल वालों ने क्या किया, अपना डाटाबेस देखा। अब डाटाबेस में तो ऐसा कोई एंट्री है ही नहीं कि जिससे वो कोई किसी तरीके से नहीं वो आपको बता सकते। आप कहोगे हम तो ये बता सकते हैं जी हमारे स्कूल में टीचर्स कौन से हैं, बट ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। वो तो सिर्फ ये जानना चाहता है ना कि उसके बच्चे को कौन से टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन इसकी हमने कोई रिकॉर्ड को मेंटेन किया ही नहीं हुआ। तो आप कहोगे सर ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है कि इसको फिर हम इस प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हैं। मींस आपने टीचर का रिकॉर्ड भी मेंटेन कर लिया, स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी मेंटेन कर लिया, बट जब आपसे इंफॉर्मेशन ऐसी मांगी जा रही है कि स्टूडेंट और टीचर का आपस में कुछ लिंक बन रहा है, तो आप उसका आंसर नहीं दे पा रहे। तो ऐसी क्या चीज है जिसके बारे में हम नहीं जानते, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। मेरे ख्याल से आप प्रॉब्लम तो समझ चुके हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आपसे इंडिविजुअल टीचर के बारे में पूछा गया था तब आपने बता दिया था। जैसे मैंने पूछा था मैथ सब्जेक्ट के टीचर का नाम क्या नाम है, तो आपने टीचर रिकॉर्ड में सिर्फ देख के बता दिया कि मैथ का टीचर है और उसका नाम है, मैंने सी लिखा हुआ है, मींस उसका नाम है सी। और ऐसे ही मैंने और कुछ टीचर के बारे में पूछा, आपने बता दिया, इंडिविजुअल स्टूडेंट का बता दिया। बट जब मैंने दोनों को मिक्स किया, मींस मैंने पूछा कि क्लास 12th के रोल नंबर 2 को कौन से टीचर्स पढ़ाते हैं, तब आप नहीं बता पा रहे। मींस तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हैं डाटाबेस में, और ऐसी क्या चीज है जिसके बारे में हम नहीं जानते, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे।